नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो अपने पास जनरल साइंस का जो टॉपिक आता है विटामिन्स, इसी टॉपिक का अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये सामान्य टॉपिक है दोस्तों, जिससे कि प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी सरल टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक आपको सारा यहीं इसी लेक्चर में याद हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन भी विद्यार्थियों की जनरल साइंस पूछी जाएगी, जैसे अपने राजस्थान के विभिन्न एग्जाम होते हैं दोस्तों, मैं बात करूं पीटीटी का एग्ज़ाम हो गया जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती हैं, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, उसमें भी अपने पास जनरल साइंस पूछी जाती है, रीट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके ये टॉपिक हैं दोस्तों। तो यानी कि जो भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें सामान्य विज्ञान पूछी जाती हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन से संबंधित अपने पास जो भी महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी बिंदुओं को अपन कवर करेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके स्रोत और इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी को अपन देखने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, जो अपने पास एक और टॉपिक आता है उसी के अंतर्गत अपन इसका अध्ययन करते हैं। मानव पोषण। मानव पोषण में दोस्तों जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वह है दोस्तों विटामिन। विटामिन भी अति आवश्यक होता है दोस्तों मानव शरीर के लिए, इसलिए इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेगा और मेरी बातों को सुनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन है तो इसकी सबसे पहले खोज का श्रेय किसे दिया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो विटामिन की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो एफ.जी. हॉपकिंस को दिया जाता है। हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्हीं को ही विटामिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। बहुत सारी गाइड ऐसे मिलेगी दोस्तों, वहाँ पर आपको हॉपकिंस की जगह एक नाम देखने को मिलेगा, लूनिन। तो बोला जाता है कि जो सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी वो लूनिन ने की थी। परंतु देखिए दोस्तों, अपने जो आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप जो सही करके आओगे वो एफ.जी. हॉपकिंस को ही करके आओगे, ठीक है। लूनिन जो मैंने देखा है बहुत ही कम गाइडों में नाम देखा है, इस वजह से आप जो करेक्ट करके आओगे एग्जाम में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की है तो आप हॉपकिंस को ही बताओगे। अगर बाय द वे हॉपकिंस ऑप्शन में ही नहीं है और लूनिन है तब फिर आप लूनिन कर सकते हो। तो ये बात आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। विटामिन शब्द का जो नामकरण किया है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो जो विटामिन शब्द दिया है ये किसने दिया है, तो ये एक वैज्ञानिक थे दोस्तों सीफुंक नाम से, तो इन्होंने ही दिया है। तो ध्यान रखिएगा, हॉपकिंस ने तो विटामिन की खोज की है और फुंक ने विटामिन का नामकरण किया है, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक थ्योरी दी है दोस्तों, विटामिन थ्योरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन थ्योरी के जनक कौन है तो आप बताओगे हॉपकिंस व फुंक। तो इस प्रकार से इनका खोज और नामकरण हुआ है दोस्तों विटामिन्स का। अब देखिए दोस्तों, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, तो इन्हें 2 टाइप से अपन जनरली अध्ययन करते हैं। पहला टाइप है दोस्तों जल में विलेय विटामिन, दूसरा टाइप है दोस्तों वसा में विलेय विटामिन। वसा की जगह आपको 2 नाम और देखने को मिल सकते हैं, एक तो फैट, ठीक है, और एक मिल सकता है चर्बी। चर्बी को भी अपन वसा ही कहते हैं, तो इसलिए तीनों नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जनरली जो पूछा जाता है वो वसा ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला टाइप जो है अपने पास जल में विलेय विटामिन। तो ध्यान रखिएगा 2 ही विटामिन जल में विलेय होते हैं, बी और सी। एक साथ ध्यान रखिएगा, बी और सी। जो बी और सी विटामिन है ये जल में विलेय होते हैं, इसके अनोदर जो भी अन्य विटामिन है वो वसा में विलेय होते हैं। तो अब सेकंड में हो जाएगा अपने पास वसा में विलेय विटामिन। तो इसके अलावा अपने पास विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सभी वसा या फैट में विलेय होते हैं। तो ये यहाँ से भी सीधा सीधा ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैं साथ के साथ बता देता हूँ। फिर इस टॉपिक के अपने पास जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वसा में विलेय विटामिन नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो यहाँ से दे देगा और एक ऑप्शन यहाँ से उठा के दे देगा। तो यहाँ पर बी और सी जो भी ऑप्शन वहाँ देगा वही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जल में विलेय विटामिन ओनली बी और सी है, इसके अलावा ए, डी, ई, के ये सभी वसा में विलेय या चर्बी में विलेय या फैट में विलेय विटामिन हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक एक विटामिन को, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनके स्रोत क्या है और कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो जो विटामिन ए है दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों रेटिनोल। ध्यान रखिएगा रेटिनोल, क्योंकि जो विटामिन ए का जो प्रमुखतया उपयोग है दोस्तों वो आंखों से ही संबंधित हैं। आंखों के जो विभिन्न रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से ही होते हैं, इसलिए आप ध्यान रख सकते हो रेटिनोल, ठीक है। आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है,
तो उसी से आप संबंध करके इसे याद रख सकते हो। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके विभिन्न स्रोत हैं दोस्तों। स्रोत में अपन सबसे पहले बात करें तो गाजर है, सेब है, दूध, मक्खन है, मछली का तेल है, हरी सब्जियां हैं। इन सभी में दोस्तों अपने पास विटामिन ए पाया जाता है। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि विटामिन ए का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, तो वहाँ पर ऑप्शन था गाजर, तो गाजर सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी में अपने पास विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से जो प्रमुख रोग होता है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं दोस्तों। तो जो रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। ये आंखों से संबंधित रोग है दोस्तों। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आप बताओगे विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक और रोग है दोस्तों जीरोप्थेल्मिया, ये भी अपने पास विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। और एक और रोग है मोतियाबिंद, वो आंखों से संबंधित दोष, तो विटामिन ए की कमी से भी अपने पास मोतियाबिंद हो जाता है। और जो आंखों के अन्य रोग होते हैं उन सभी में दोस्तों जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो विटामिन ए की कमी की ही रहती है। तो ध्यान रखिएगा, रतौंधी जनरली रतौंधी पूछा जाता है, फिर भी आपको अन्य नाम भी याद रखने हैं। जीरोप्थेल्मिया, मोतियाबिंद और आंखों से संबंधित जो भी रोग होता है वो सभी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी विटामिन ए कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो विटामिन बी हैं दोस्तों इनके भी सब टाइप होते हैं। तो ये सामान्यतः दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन बी के कितने प्रकार हैं, तो आप बताओगे दोस्तों 8 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों विटामिन बी1। जो विटामिन बी1 है दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों थायमीन। तो ध्यान रखिएगा इनका रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा आराम से। आप जब एक बार इस सारणी के रूप में इसे लिखोगे सारे विटामिनों को तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा ट्रिक व्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिक वहीं अप्लाई कीजिएगा जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत हो। इस टॉपिक में आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको। 1-2 बार जब इनको रीड कर लोगे आप तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों थायमीन। इसका जो स्रोत है दोस्तों अंडा, मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, इन सभी में विटामिन बी1 पाया जाता है। और जो विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है अपने पास बेरी रोग। तो ये क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए मित्रों कि बेरी रोग मानव शरीर में कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप बताओगे दोस्तों थायमीन की कमी के कारण होता है, यानी कि विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे ज़्यादा ही डीप पूछ लिया जाए कि जो बेरी रोग है ये विटामिन के कारण खोजा गया सबसे पहले रोग है, यानी कि विटामिन कमी से जो सबसे पहले रोग खोजा गया था वो बेरी है। इसकी खोज की थी दोस्तों इजिकमान ने। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो आप, इजिकमान ने, ये वैज्ञानिक थे एक, इजिकमान के नाम से। तो इन्होंने ही बेरी नामक रोग की खोज की थी। तो आप लिखना चाहो तो इस पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखो दोस्तों अगला विटामिन पे चलते हैं, विटामिन बी2। जो विटामिन बी2 है इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है दोस्तों राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बी2 का रासायनिक नाम है दोस्तों। इसके जो स्रोत हैं वो भी अपने पास अंडा, मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से यही चीज़ नहीं लिखी है, यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, विटामिन बी2 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा राइबोफ्लेविनोसिस, यानी कि इसी के नाम से अपने पास एक डिजीज होती है राइबोफ्लेविनोसिस, जिसे अपन किलोसिस भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, या तो किलोसिस दे देगा या फिर राइबोफ्लेविनोसिस दे देगा। तो कुछ भी आ जाए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ही अपने पास विटामिन बी2 की कमी के कारण होते हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किलोसिस के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन बी3, जिसे नियासिन कहते हैं दोस्तों, यानी कि रासायनिक जो नाम है बी3 का वो नियासिन है। इसके भी स्रोत अंडा, मांस, दूध, हरी सब्जियां हैं दोस्तों, इन सभी में विटामिन बी3 पाया जाता है। नियासिन की कमी के कारण यानी कि विटामिन बी3 की कमी के कारण जो त्वचा का सूखापन बढ़ जाता है दोस्तों, और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि बालों का सफ़ेद होना और त्वचा का सूखापन होना, इन सभी के लिए जो जिम्मेदार हैं वो विटामिन बी3 हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन बी5।
B4 विटामिन अपन अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि ये विटामिन अभी तक नहीं खोजा गया है। विटामिन B5 की बात करें दोस्तों, तो B5 से आप ध्यान रखोगे पेंटाथेनिक अम्ल, 5 से आप याद रख सकते हो पेंटा, ठीक है। तो पेंटाथेनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसके भी वही स्रोत हो जाएंगे दोस्तों, अंडा, मांस, दूध, दही और हरी सब्जियां, ठीक है। इसकी कमी के कारण जो रोग होता है दोस्तों वो पेलाग्रा होता है, यानी कि 4D सिंड्रोम इसे कहा जाता है दोस्तों। जो पेलाग्रा रोग होता है ये विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 4D सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है, तो आप बताओ कि विटामिन B5 की कमी के कारण होता है, जिसे पेलाग्रा भी कहते हैं। अगला विटामिन आता है दोस्तों विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन जो रासायनिक नाम है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसके भी वही स्रोत हो जाएंगे दोस्तों, अंडा, मांस, दूध, हरी सब्जियां, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि विटामिन B6 की कमी से जनरली जो रोग होता है वो होता है दोस्तों रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता का मतलब हो गया रुधिर में कमी। इसे ही अपन कहते हैं दोस्तों रक्त अल्पता, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाना। और इसी को जो नाम दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है एनीमिया। एनीमिया आ जाए या एनीमिया आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इंग्लिश में इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, तो जनरली हिंदी में जो लिखते हैं अपन एनीमिया ही लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रुधिर क्षीणता आ जाए या रक्त अल्पता आ जाए या एनीमिया आ जाए या खून की कमी आना, कुछ भी पूछ लिया आपसे, इन सभी का जो रीजन है दोस्तों वो है विटामिन B6, यानी कि पायरिडोक्सिन जो विटामिन होता है इसी की कमी के कारण मानव शरीर में खून की कमी आ जाती है, ठीक है। और जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो चर्म रोग, वो भी अपने पास विटामिन B6 की कमी से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया जो रोग होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। एक और विटामिन आएगा दोस्तों B12, उसकी कमी से भी अपने पास एनीमिया रोग मानव शरीर में होता है। तो आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पायरिडोक्सिन जो वैज्ञानिक नाम है वो विटामिन B6 का है और इसकी कमी से खून की कमी आती है और त्वचा संबंधी रोग अपने शरीर में होते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे विटामिन B7 या इसी को विटामिन H भी कहा जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है बायोटिन। जो विटामिन B7 है दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन है और इसका जो अन्य नाम अपने को याद रखना है विटामिन H भी इसे ही कहा जाता है। तो यह विटामिन H के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ ले या विटामिन B7 के नाम से पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों बायोटिन। इसके स्रोत में आपको दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। उपरोक्त जो स्रोत पढ़े वही स्रोत यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ नए स्रोत आपको ऐड करने पड़ेंगे। जो चॉकलेट होता है दोस्तों अपने पास, जो चॉकलेट होती है उसमें विटामिन B7 या विटामिन H पाया जाता है। मूंगफली में भी अपने पास विटामिन B7 पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, इन सभी में बायोटिन पाया जाता है, यानी कि विटामिन B7 पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो हेयर फॉल होते हैं दोस्तों यानी कि बालों का झड़ना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है। चर्म रोग विटामिन B7 की कमी से होता है। और जो पक्षाघात होता है दोस्तों ये भी अपने पास विटामिन B7 की कमी से होता है। तो ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन विटामिन B9। तो जो विटामिन B9 है दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों फोलिक अम्ल और इसे फोलासिन भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या तो फोलिक अम्ल मिल जाए या फोलासिन मिल जाए, ठीक है। तो विटामिन B9 को फोलिक अम्ल या फोलासिन कहते हैं। इसके जो स्रोत हैं वही अंडा, मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां हैं दोस्तों। इन सभी में विटामिन B9 पाया जाता है। इसकी कमी से भी अपने पास रुधिर की कमी या एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे विटामिन B12 यानी कि B12। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइनोकोबालएमिन। साइनोकोबालएमिन B12 का रासायनिक नाम है। आपको इसमें रासायनिक नाम में एक टर्म देखने को मिल रही होगी बीच वाली, कोबाल। तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, जो धातु होती है कोबाल्ट ये इसमें पाया जाता है। जो विटामिन B12 है दोस्तों B12 है। इसके जो स्रोत हैं वही अपने पास अंडा, मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, इन सभी में ही अपने पास विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से भी वही अपने पास रुधिर क्षीणता, रक्त अल्पता या एनीमिया
या फिर आप कह सकते हो खून की कमी आना, ये सभी रोग विटामिन B12 के कारण होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जनरली कि एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता का जो कारण है वो विटामिन B12 है। इसकी कमी से ही यहाँ पर अपने बॉडी में खून की कमी आ जाती है। तो अपन ने 3 विटामिन पढ़े हैं दोस्तों। एक तो विटामिन 6 पढ़ा है दोस्तों, यानी कि B6 पढ़ा है, उसके कारण भी एनीमिया रोग होने के चांस होते हैं। ठीक है, विटामिन B9 पढ़ा, इसके कारण भी एनीमिया रोग होते हैं, और विटामिन B12 के कारण भी एनीमिया रोग होता है। तो ये तीनों विटामिन आप ध्यान रखेंगे, इन सभी का संबंध है वो अपनी आरबीसी से है, यानी कि खून की कमी से है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में एनीमिया से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं यही बता देता हूँ आपको। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लौह तत्व की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तब भी आप आंसर करोगे एनीमिया रोग हो जाता है। क्योंकि जो आयरन है अपने पास एपी, ये अपने ब्लड में पाया जाता है, तो इसकी कमी आने से ही अपने पास क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पर ये जो बी के सब टाइप थे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 8 प्रकार के अपन ने बी के सब टाइप पढ़े हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना टॉपिक डालकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो तीसरा प्रकार का जो विटामिन आता है विटामिन सी आता है। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये किन में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नींबू वंश के जो फल होते हैं, संतरा, अंगूर, पपीता, इन सभी में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपने पास टमाटर और आलू में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी खट्टे पदार्थों या खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आलू में भी पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो प्रमुखतया जो रोग देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों स्कर्वी रोग। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप बताओगे दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों जो अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों उसमें भी कमी आती है विटामिन सी की कमी से। तो महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं दोस्तों, विटामिन डी की बात करेंगे। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी कि जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से अपने को प्राप्त होता है, जबकि वास्तविकता में ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त नहीं होता है, कुछ क्रिया होती है, उसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जो विटामिन डी है ये दूध मक्खन में पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो दूध में पाया जाता है। मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से भी अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है। अंडा, तेल, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चों में सबसे ज़्यादा रोग देखने को मिलता है वो है दोस्तों रिकेट्स रोग। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ध्यान रखिएगा, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जो कि एक बच्चों में रोग होता है। वयस्कों की बात करें दोस्तों, तो वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमेलिसिया नामक एक रोग हो जाता है। ये जो रोग हैं ये हड्डियों की कोमलता से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कोमल हो जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों अगले विटामिन के बारे में। तो विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है टोकोफेरोल। टेकोफेरोल भी आ सकता है, टोकोफेरोल भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल विटामिन ई का। इसके जो स्रोत हैं तेल, गेहूँ, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, इन सभी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है वो देखिए, तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। इसे आप कह सकते हो दोस्तों कि जो जननांग होते हैं तथा पेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन ई की कमी का जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है वो अपने जननांगों पर पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हो जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। आगे बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो अंतिम विटामिन है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है नेप्टोक्यूनोन। नेप्टोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसके जो स्रोत हैं वो तेल, सोयाबीन, हरी सब्जियां, जीवाणु, इन सभी में दोस्तों विटामिन के पाया जाता है। अब जीवाणु यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। अपने शरीर में एक जीवाणु होता है दोस्तों, उसी के माध्यम से ये विटामिन के बनता है। तो आगे बात करेंगे विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों, जब कभी हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का वहाँ पर नहीं बनता है, यानी कि आप कह सकते हो कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने का जो कारण होता है वो विटामिन के होता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है तो जब उसको चोट लगेगी तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, यानी कि ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा उसका।
तो यहाँ पर क्वेश्चन विटामिन के से पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी होता है, तो आप बताओगे विटामिन के होता है। तो इस प्रकार से आपके सारे विटामिन कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप फिर PDF से इसे नोट डाउन कर लेना, लेकिन लिखना जरूर है दोस्तों। जब तक आप अपने हाथों से इन चीज़ों को लिखोगे नहीं तब तक ये ज़्यादा स्थायी रूप से आपको याद नहीं रहने वाली है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो अपन ने विटामिन B12 पढ़ा है दोस्तों, बी का ही सब टाइप पढ़ा है अंतिम, साइनोकोबाल्ट एमिन जिसका रासायनिक नाम था, इसमें दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड नोट है दोस्तों कि जो विटामिन डी का संश्लेषण होता है ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट रे यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से होता है। यानी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो क्या करती है अपने त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है उसी के साथ क्रिया कर विटामिन डी का अपने शरीर में निर्माण करती हैं या संश्लेषण करती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे दोस्तों विटामिन के बारे में। तो जो विटामिन के हैं ये आंत्र में उपस्थित कोलोन नामक, ये ध्यान रखिए, कोलोन नामक एक जीवाणु अपने आंत्र में पाया जाता है जिसे आप कहते हो बैक्टीरिया, तो ये अपने पास विटामिन के को बनाता है। तो 3 महत्वपूर्ण नोट हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों विटामिन वाला ये कंप्लीट हो जाता है। कोई भी यहाँ पर अपने पास बिंदु नहीं छूटा है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखिए दोस्तों सारे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे अपने एग्जाम की दृष्टि से वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छे से सारी बातें बताइए, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पेलाग्रा यानी कि 4D सिंड्रोम होता है ये उन व्यक्ति को ज़्यादा होता है जो मक्के का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि मक्का ज़्यादा खाते हैं, उनको ज़्यादा होने के चांस होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन जनरली कहाँ कहाँ से आते हैं, खोज और नामकरण से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एक तो इनकी विलेयता से कि जल में विलेय विटामिन कौन से हैं और वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं। जल में विलेय विटामिन बी और सी है, वसा में विलेय विटामिन ए डी ई के, यानी कि बी और सी के अनोदर जो भी विटामिन है वो सभी वसा में विलेय होते हैं। विटामिन ए से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो रतौंधी रोग से पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसी प्रकार विटामिन बी की बात करें तो इसके 8 सब टाइप होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो बेरी रोग का आता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अपने पास एनीमिया का रोग पूछा जाता है कि एनीमिया का जो रोग होता है वो जनरली किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के अपन ने विटामिन पढ़े हैं, विटामिन B6, B9 और B12, इन सभी के कारण अपने पास एनीमिया यानी कि रुधिर क्षीणता या रक्त अल्पता या खून की कमी आती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपन ने विटामिन डी की बात करी तो इसके कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, और जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी नींबू वंश के फलों में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन जो के होता है ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रुधिर ज़्यादा प्रवाहित होता है अपने बॉडी से। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे एग्जाम की दृष्टि से वो सब सारे कंप्लीट हो जाते हैं और ये टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाता है। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है जिनमें भी सामान्य विज्ञान पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस टॉपिक का टेस्ट मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।